जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब इंसान को लगता है शरीर थक चुका होता है, मन हार चुका होता है, आत्मा रो रही होती है। रातें करवटों में बीतती हैं, आंखें छत को घूरती रहती हैं और मन बार बार पूछता है, हे प्रभु, मेरी गलती क्या थी। लेकिन उसी अंधेरी रात में जब सारी दुनिया सो जाती है, तब ईश्वर जागते हैं और हमारे भाग्य की नई इबारत लिखते हैं। टूटना अंत नहीं, आरंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं किसी को तोड़ता हूं तो उसे नष्ट करने के लिए नहीं, नया बनाने के लिए तोड़ता हूं। जिस तरह पुराने मकान को गिराए बिना नया और मजबूत मकान नहीं बन सकता, वैसे ही पुराने सोच, पुरानी कमजोरियों और पुराने डर को तोड़े बिना नया इंसान नहीं बन सकता। आंसू, आत्मा की पुकार। जब आंखें रोती हैं तो आत्मा बोलती है। ये आंसू कमजोरी नहीं होते, ये आत्मा की सफाई होते हैं। जितना इंसान रो लेता है उतना हल्का हो जाता है। जब कोई साथ नहीं देता तभी इंसान अपने भीतर झांकता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी असली ताकत खामोशी, आत्मबोध का द्वार। जब इंसान चुप होता है तभी वो खुद को सुन पाता है। दुनिया का शोर बंद होते ही अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। ईश्वर की सबसे कठिन परीक्षा, जब वो तुम्हें सब कुछ देकर भी सब कुछ छीन लेते हैं, ताकि तुम समझ सको तुम्हारा असली धन क्या है। गिरकर उठने वाले ही इतिहास बनाते हैं। जो कभी गिरा ही नहीं, वो कभी बड़ा बना ही नहीं। गिरना जरूरी है ताकि उठने की ताकत पैदा हो। जिस तरह मूर्तिकार पत्थर पर छेनी और हथौड़ी चलाता है तभी एक सुंदर मूर्ति बनती है, वैसे ही ईश्वर संघर्ष की चोटों से हमारा व्यक्तित्व गढ़ते हैं। अंधेरे में छिपी रोशनी। हर अंधेरे के भीतर एक रोशनी छिपी होती है, बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। आज का आत्म संदेश। आज खुद से कहो, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बन रहा हूं। मैं हारा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। श्री कृष्ण का वचन। हे मानव, तू मेरी सबसे सुंदर रचना है, मैं तुझे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अगला मोड़। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां इंसान को अपनी असली शक्ति का एहसास होने लगता है। वो समझने लगता है कि वो कमजोर नहीं, बल्कि सोई हुई शक्ति का भंडार है। अगर आप तैयार हैं, जब ईश्वर स्वयं रास्ते खोलते हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान अपने पूरे मन, पूरी शक्ति और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, और तब अचानक ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिन्हें दुनिया चमत्कार कहती है, लेकिन वास्तव में वे चमत्कार नहीं होते, वे ईश्वर की योजना का प्रकट रूप होते हैं। जब ब्रह्मांड जवाब देने लगता है। जिस दिन इंसान पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उस दिन पूरी कायनात उसकी मदद में लग जाती है। कभी किसी अजनबी की मदद के रूप में, कभी अचानक मिले अवसर के रूप में, कभी समय पर मिली सही सलाह के रूप में। छोटे संकेत, बड़ी दिशा। ईश्वर कभी सीधे आकर हमें नहीं बताते कि क्या करना है, वो संकेत देते हैं छोटे छोटे इशारों में। एक सही किताब, एक सही व्यक्ति, एक सही विचार, और जीवन की दिशा बदल जाती है। जब मेहनत रंग लाने लगती है, वो व्यक्ति अब रोज उठता है और खुद से कहता है, आज मुझे खुद से बेहतर बनना है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, कौशल निखरता है और सोच स्पष्ट होती है। असफलता अब डर नहीं, शिक्षक बन जाती है। अब जब वो गिरता है तो रोता नहीं, वो पूछता है कि इस बार मुझे क्या सीख मिली। यही सोच उसे दूसरों से अलग बना देती है। पहली सफलता की दस्तक। एक दिन बहुत समय बाद उसे अपने प्रयासों का पहला सकारात्मक परिणाम मिलता है। वो छोटा होता है, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया के बराबर होता है, क्योंकि ये साबित करता है, मैं कर सकता हूं। आंखों में चमक लौट आती है। जिस चेहरे पर कभी थकान थी, अब वहां उम्मीद की रोशनी झलकती है। जिस मन में कभी अंधेरा था, अब वहां विश्वास का सूरज उगाता है। ईश्वर का मौन आशीर्वाद। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू कर्म करता है, मैं फल की व्यवस्था करता हूं। अब रास्ता साफ है। अब वो जानता है, मंजिल दूर नहीं, उसे बस चलते रहना है। आत्मसंवाद। आज खुद से कहो, मैं सही दिशा में हूं, मुझे बस धैर्य रखना है, मेरी जीत तय है। अगला अध्याय।
अब हम प्रवेश करेंगे। कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब इंसान अचानक रुक जाता है, भागते भागते, गिरते संभलते, संघर्ष करते करते एक पल ठहरता है और उसी ठहराव में उसे अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है, अपने दिल की धड़कन महसूस होती है और पहली बार वो खुद से मिलता है जब भीतर की आवाज़ जागती है। एक दिन वो व्यक्ति जो अब तक टूटा हुआ, थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहा था, अचानक अपने भीतर से एक आवाज़ सुनता है, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। लेकिन ये हार की आवाज़ नहीं थी, ये जागरण की आवाज़ थी। ये उस सोई हुई शक्ति की पुकार थी जो अब तक डर, असफलता और दर्द की परतों में दब गई थी। असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू बाहर क्यों खोज रहा है? जिस शक्ति की तू तलाश कर रहा है वो तेरे भीतर ही सो रही है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी ताकत हालातों में नहीं, उसके मन और संकल्प में है, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। अतीत से सीख, लेकिन वहीं मत रुको। अतीत हमें सबक देता है, लेकिन अगर हम वहीं अटक जाएं तो भविष्य नहीं बनता। बीता हुआ समय जीवन का शिक्षक है, जेल नहीं। अपने डर से आंख मिलाना। डर तब तक डरावना लगता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं। जिस दिन हम रुककर उसकी आंखों में आंख डालकर देखते हैं, वो कमजोर पड़ जाता है। डर की सबसे बड़ी हार उससे सामना करना है। एक नया संकल्प जन्म लेता है। उस दिन वो व्यक्ति खुद से एक वादा करता है, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं खुद को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। मैं हालात का गुलाम नहीं, मैं उनका निर्माता बनूंगा। यही वो क्षण होता है जब इंसान अपनी किस्मत की कलम अपने हाथ में लेता है। ईश्वर का मौन आशीर्वाद। जब इंसान भीतर से जाग जाता है तो ईश्वर बिना कुछ कहे उस पर कृपा बरसाने लगते हैं। छोटे छोटे संयोग बनने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, अवसर सामने आने लगते हैं। कर्म की नई शुरुआत। अब वो व्यक्ति हर दिन को एक नई लड़ाई की तरह देखता है। वो जानता है हर सुबह एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। संघर्ष अब बोझ नहीं, साधना बन जाता है। पहले जो मुश्किलें उसे तोड़ती थीं, अब वही उसे मजबूत बनाती हैं। अब वो रोता नहीं, वो सीखता है। अब वो डरता नहीं, वो लड़ता है। जब इंसान बदलता है तो दुनिया बदल जाती है। जैसे ही उसकी सोच बदलती है, दुनिया का व्यवहार भी बदलने लगता है, क्योंकि दुनिया हमारे भीतर का ही प्रतिबिंब होती है। श्री कृष्ण का अमृत संदेश। हे मानव, जब तू खुद पर विश्वास कर लेता है, तब मैं पूरी सृष्टि तेरे साथ कर देता हूं। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि अब सब ठीक होने लगा है, रास्ते साफ दिखने लगे हैं, उम्मीदें लौटने लगी हैं, और तभी अचानक एक और तूफान आ जाता है। ऐसा लगता है मानो किस्मत फिर से सब कुछ छीन लेने पर तुली हो। यही वो पल होता है जहां ईश्वर आखिरी बार हमारी परीक्षा लेते हैं। जब लगता है अब और नहीं सह सकता, वो व्यक्ति सोचता है, इतना सब सहने के बाद भी क्या अभी और बाकी है? मन टूटने लगता है, दिल भारी हो जाता है, आंखें फिर नम हो जाती हैं। लेकिन इसी क्षण अंतरात्मा की आवाज आती है, यही अंतिम द्वार है, इसके बाद सब बदल जाएगा। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंतिम युद्ध सबसे भयानक होता है, लेकिन उसी के बाद विजय निश्चित होती है। जब मंजिल पास होती है तो राह सबसे कठिन बनती है। भीतर का युद्ध, ये लड़ाई अब बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही मन से है। डर कहता है रुक जाओ, विश्वास कहता है आगे बढ़ो। यही संघर्ष तय करता है कि तुम हारोगे या जीतोगे। स्मरण, श्री कृष्ण का वचन। उसे याद आता है, हे अर्जुन, संकट के समय जो धैर्य नहीं खोता वही विजेता बनता है। अंतिम साहसिक कदम। वो कांपते कदमों से एक और कदम आगे बढ़ाता है। दिल डरता है, लेकिन आत्मा मुस्कुराती है। जब लगता है सब खत्म, और तभी एक चमत्कार घटता है। अंधेरे के बाद उजाला। जिस दरवाजे को वो सदैव बंद समझ रहा था, वो अचानक खुल जाता है। जिस रास्ते को असंभव मानता था, वो साफ दिखाई देने लगता है। ईश्वर का प्रकट आशीर्वाद। अब उसे एहसास होता है कि ये मेरी नहीं, ईश्वर की जीत है। आंखों से आंसू, दिल में कृतज्ञता। वो रोता है, लेकिन इस बार दुख से नहीं, कृतज्ञता से। वो सुबह कुछ अलग थी। सूरज की किरणें आज कुछ ज्यादा उजली लग रही थीं। हवा में एक अलग सी ताजगी थी। मन में एक गहरी शांति थी।
ऐसा लग रहा था मानो जीवन ने एक नई करवट ली हो। जब सपने हकीकत बनने लगते हैं, जिस मंजिल के लिए उसने न जाने कितनी रातें जागी, जिस लक्ष्य के लिए उसने अपने सुख, आराम और चैन छोड़े, वो अब धीरे धीरे साकार हो रहा था। संघर्ष अब गौरव बन चुका था। जो दर्द कभी बोझ लगता था, अब वही उसकी पहचान बन चुका था, क्योंकि वही दर्द उसे मजबूत बनाकर लाया था। अहंकार नहीं, कृतज्ञता। वो जानता था ये सफलता उसकी अकेली नहीं, ये हर उस आंसू की देन थी जो उसने छुपकर बहाया था। ये हर उस रात की देन थी जो उसने जागकर बिताई थी। और सबसे बढ़कर ये श्री कृष्ण की कृपा थी, विजेता की असली पहचान। सच्चा विजेता वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, सच्चा विजेता वो है जो स्वयं को जीत ले। और आज उसने अपने डर,